नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है, जो मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गत रात्रि को यह मैच खेला जा रहा था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और लगातार 15 बार रोहित शर्मा ने टॉस को हार गया। ये भी एक रिकॉर्ड है। ये ब्रायन लारा का बराबरी कर लिए रोहित शर्मा जी, और लगातार 15 बार टॉस हारे। तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने इस पूरे 50 ओवर में 251 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जवाब में भारतीय टीम रन चेज करने के लिए उतरी और उन्होंने 4 विकेट शेष रहते इस मैच को जीत लिया। इस मैच में अहम योगदान रहा भारतीय सलामी बल्लेबाज के रूप में भारतीय कप्तान रोहित का, जिन्होंने 76 रन की शानदार बल्लेबाजी की, और उनका साथ दिया सलामी बल्लेबाज के तौर पर जो अभी उप कप्तान के रूप में खेल रहे हैं भारतीय टीम में, सुमन गिल। उन्होंने 31 रन का योगदान दिया। उसके बाद विराट कोहली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 1 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। उसके बाद अनुभवी क्रम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने उन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद हाल के दिनों में अच्छे प्रदर्शन कर रहे अक्षर पटेल, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने अच्छा योगदान दिया। उसके बाद केएल राहुल अंतिम तक नाबाद रहे, उन्होंने भी 30 रन की पारी खेली, और रविंद्र जडेजा के विनिंग शॉट ने भारत को यह मैच जिता दिया। तो कुल मिलाकर देखें, भारतीय टीम पूरी यूनिट की तरह खेली, जिस कारण से भारत ने यह मैच जीत लिया। और भारतीय टीम पूरी तरह से फिट लग रही थी इस मैच में, और पूरे 11 खिलाड़ी एकदम फॉर्म में थे, जिस कारण से भारत ने यह मैच जीत लिया। अब खिताबी मुकाबले में हम देखें कि भारत और न्यूजीलैंड, इससे पहले 2019 की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी जिसमें कप्तान हुआ करते थे, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। इसका बदला भारत ने कल फाइनल में हरा के ले लिया है, और न्यूजीलैंड को बिना खिताब लिए वापस अपना देश लौटना होगा, और भारत इस टाइटल को जीत लिया है। तो अब कुल मिलाकर देखें तो आईसीसी इवेंट, जो क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है, इसमें सारे टीम प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। तो भारत ने आईसीसी का 7 इवेंट जीत लिया है। सबसे पहले अगर टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले कपिल देव की अगुवाई वाली साल 1983 का भारत ने यह मैच जीता था। उस समय यह जो ओवर हुआ करता था 50 ओवर का हुआ करता था, तो यह मैच लंदन में हुआ था। भारत ने इस मैच को जीत लिया था। सबसे पहला वर्ल्ड कप कपिल देव पाजी लाए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत दिन तक भारत में सूखा रहा क्रिकेट में, ज़्यादा हम टाइटल नहीं जीत पाए। लेकिन उसके बाद सर्वप्रथम जो 2007 में T20 पहला वर्ल्ड कप हुआ, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी के बलबूते 2007 में हम पहला T20 चैंपियन बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2007 के बाद 2011 में 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ भारत में, उसमें भी हम जीते। तो इसमें जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे। तो 2007 और 2011 इस दोनों का टाइटल अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया। इससे हम इतर बात करें, 2002 में सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे। तो भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता रहा था आईसीसी में, और ये भी मिनी वर्ल्ड कप था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से। 2002 में हम संयुक्त विजेता रहे थे। तो सबसे पहले 1983, उसके बाद 2002, उसके बाद 2007, उसके बाद 2011। उसके बाद अगर हम बात करें 2011 के बाद 2013 में हमने आईसीसी टाइटल फिर से जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर। इसमें भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उसमें शिखर धवन
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जो काफ़ी अच्छा खेले थे। 2013 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियन। 2013 के बाद उसके बाद हमने 2024 में T20 चैंपियन, फिर से हम दोबारा चैंपियन बने रोहित शर्मा की कप्तान वाली टीम में। उसके बाद 2025 में फिर से इवेंट जीते। तो कुल मिलाकर हमने 7 इवेंट जीता भारतीय टीम ने। तो आईसीसी जो इवेंट में सबसे ज़्यादा जो डंका बजता ऑस्ट्रेलिया का बजता, उन्होंने 10 टाइटल जीता आईसीसी इवेंट का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में जल्दी कोई हरा नहीं सकता। हराने का जो मादा रखता है, जो दमखम रखता है, वो भारत ही रखता है। तो इस बार सेमीफाइनल ने भारत ने ही उसको पटखनी दी थी और वह सेमीफाइनल में ही बाहर निकल गया था। तो सेमीफाइनल में मात खा के ऑस्ट्रेलिया स्वदेश वापस हो गई थी। तो उसके बाद फाइनल मुकाबला में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ, जिसने न्यूजीलैंड को भी हमने धूल चटाया। और न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम, मजबूत टीम थी, लेकिन भारत के सामने एक न टिक सकी और भारत के सामने चारों खाने वो चित्त हो गए। अब भारत का विश्व क्रिकेट में, एक वैश्विक मंच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत का क्रिकेट में एक प्रकार से जो डंका है वो फिर से बजा और भारत के जितने भी विरोधी थे उसको सारे हमने पस्त कर दिया। तो कल खिताब जीतते ही पूरे भारत में जश्न का माहौल है, पूरी तरह से आतिशबाजियां हो रही है और भारत के गुणगान गाए जा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट की जो ऊंचाई है, रोहित शर्मा ने कितनी ऊंचाई तक इसको पहुंचा दिया। तो कुल मिलाकर बात करें, इस टीम जो थी वो अनुभव और उभरते सितारे से सम्मिश्रित यह टीम थी। अगर हम बल्लेबाज के तौर पर देखें तो विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर फाइनल मुकाबले को छोड़ दिया जाए। श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली, रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन था, हार्दिक पांड्या का भी ऑलराउंडर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन था। और गेंदबाजी विभाग में अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री स्पिनर के नाम से जाने जाते हैं, वो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की और मोहम्मद शामी ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो कुल मिलाकर देखें, सारे का योगदान इसमें है। हम किसी को नहीं कह सकते कि कोई भी खिलाड़ी ने अच्छा नहीं खेला, सारे ने योगदान दिया। चाहे कुलदीप यादव रहें, चाहे रविंद्र जडेजा रहें, चाहे श्रेयस अय्यर रहें, सब ने योगदान दिया है। तो भारत एक बार फिर से विश्व क्रिकेट का गुरु बन गया है। और दूसरी तरफ यह जो मैच हो रहा था, इसके जो होस्ट करता देश थे वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान पहले ही राउंड मैच में हार के निकल गया था। यह जो मैच हो रहा था तो सारे मैच पाकिस्तान में हो रहे थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता, इस कारण से आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तौर पर भारत का सारा मैच दुबई में कराया गया और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। चूँकि फाइनल पाकिस्तान में होना था तो पाकिस्तान में हो नहीं सका, चूँकि भारत फाइनल में पहुंचा। इस कारण से ये पहले से तय था, अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो उनके मैच जो हैं वो दुबई में होगा। तो भारत फाइनल में पहुंचा तो उनका मैच भी दुबई में हुआ, क्योंकि होस्ट करता जो पाकिस्तान 1996 के बाद अब मिला था उसको, तो बहुत उसको इंतज़ार था कि सारे मैच पाकिस्तान में ही हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपसी विवाद चलते रहता है, जिस कारण से भारतीय टीम वहाँ पर नहीं गई। लेकिन हम देखें कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो हुआ कल, उसमें से आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जयशाह साहब थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे रॉजर बिन्नी साहब, सचिव थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के निदेशक थे, लेकिन पीसीबी का कोई अधिकारी नहीं था, पीसीबी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं था। जबकि पोडियम पर पीसीबी का प्रतिनिधि होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान देश था और होस्ट करता देश था, तो कम से कम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो उनको रहना ही चाहिए था। लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं था। और हम देखें कि 2025 के पहले जो मिनी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान
इस टाइटल को जीता था, सरफराज अहमद की अगुवाई वाली कप्तान। लेकिन इस ट्रॉफी को भी लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के पिछले कप्तान एरन फिंच, उन्होंने इस ट्रॉफी को दिया जय शाह को। ये भी हास्यास्पद बात है कि इससे पिछला जो टाइटल था वो था 2017 में पाकिस्तान ने जीता था, तो कम से कम वो सरफराज अहमद तो आते, लेकिन वो भी नहीं आए। पीसीबी के जो अधिकारी थे वो भी नहीं आए, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी साहब वो भी नहीं आए, पीसीबी का कोई भी पदाधिकारी नहीं आया था। यहाँ तक कि कह रहे थे कि दर्शक दीर्घा में थे, तो पोडियम पर वो नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? क्यों उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था या आमंत्रण नहीं था जिस कारण से वो नहीं पहुँचे? तो पूरी तरह से पोडियम पे कह लीजिए तो इस वैश्विक मंच में, इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी नहीं था, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही किरकिरी हुई। अब पाकिस्तान शर्म से नीचे झुक गया। तो इस खिलाड़ी के तौर पर जो रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, शोएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब, उन्होंने क्लियर तौर पर कह दिया कि कम से कम होस्ट करता देश जो है पाकिस्तान, उसके कोई भी तो अधिकारी वहाँ पर होना ज़रूरी है। ये तो लाजमी है कि वहाँ पर कोई भी नहीं थे। ये सोचने वाली बात है कि हम लोग सकते में पड़ गए कि पीसीबी का कोई भी अध्यक्ष या पीसीबी की कोई भी प्रतिनियुक्ति खिलाड़ी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि इतने दिनों के बाद हम होस्ट करता देश बने, तो पीसीबी का प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो होना अनिवार्य था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं था। तो इससे बहुत ही नाखुश दिख रहे थे शोएब अख्तर और वसीम अकरम साहब। तो खैर, पाकिस्तान होस्ट करता देश था, लेकिन वह इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भाग नहीं लिया और वो दूरी बनाए रखा है इसके। खैर, इस आईसीसी पाकिस्तान से अब क्या रिपोर्ट लेगा और उसे क्या जवाब मांगे, वो तो बात की बात है, लेकिन कल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वह नहीं था। तो खैर, हमने इस टाइटल को जीत लिया है और पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजियाँ हो रही है और फिर से भारत का क्रिकेट जगत में सिरमौर बनकर भारत बैठा है। और हम आगे चाहेंगे कि भारत इसी तरह से खेले और विश्व में अपना नाम परचम करे और क्रिकेट जगत में हमारा अग्रणी नाम हो और क्रिकेट के हम बादशाह हर समय बने। यही हम आशा और कामना करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम से। तो इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को धन्यवाद दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और इस भारतीय टीम का चैंपियन बनने पर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट घटना पर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।